Cordless. Cordless. ठीक। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जिंदा खुदा को। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मैं जिंदा खुदा का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ यहाँ की पास्टर कमेटी का, और हृदय रूप से धन्यवाद करता हूँ अपने पासवान का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आज मैं आपके बीच में इस वचन को दे पाऊँ। सबसे पहले तो मैं एक अपनी छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि 2019 की बात है जब मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था। तब मैं ना ही आत्मिक तरीके से थोड़ा आगे था, ना ही मुझे कीबोर्ड वगैरह में म्यूज़िक का नॉलेज था। तो ये भवन है जिसने मुझे सबसे ऊंचा उठाया, और इस भवन की वजह से ही आज मैं जहाँ पर हूँ वो आ सका हूँ। इस भवन में ही आके मैं प्रैक्टिस करता था। ऋतिक भैया थे जो मुझे सिखाते थे कीबोर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा, बिनिया भैया थे जो मुझे वचन के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते थे, और आप में से कई लोग हैं जो मेरे साथ थे हमेशा। तो उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ के लिए सोचा था मैंने कि मैं MBBS करूँगा। मैंने अपना नीट को क्लियर करा। उसके बाद मैं अलीगढ़ में था उतने टाइम। तो अलीगढ़ में रहने के बाद मुझे जो ग्रोथ थी वो कंटिन्यू मिलती रही। तो वहाँ का जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वो भी मेरे साथ प्रेजेंट वर्शिप में हमेशा आगे रहता था। जैसे हमारे पासबान को कहीं बुलाया जाता था वचन के लिए तो हम भी उनके साथ ही जाते थे। लेकिन ये मैंने सोच रखा था कि मैं अपना एक सेकेंडरी हिस्सा रखूँगा लाइफ में। जो मेरा मेन मोटिव था, जो बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे समझा रखा था, वो था कि तुम्हें एक अच्छा डॉक्टर बनना है ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। तो उसी दौड़ में मैं भी अंधों की तरह भागा जा रहा था। एक दिन मैं अकेले में बैठ के वचन को पढ़ रहा था, तो वचन में मुझे नए नियम में सिर्फ एक बात लगी जो यीशु मसीह ने दिल से हमसे करने के लिए कही। वो सबसे ज़्यादा प्रेम के ऊपर कहा था उन्होंने। परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, और प्रेम से वचन को प्रचार करो, इस वचन को फैलाओ। तो मैंने इस बात को सोची कि आज के समय में हमारे पासबान बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। हमारे यूपी साइड में सबसे ज़्यादा ये देखा जा सकता है कि अगर इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता तो वो उसे पासदरी बनने के लिए भेज दो, उसे पासबान बनने के लिए भेज दो। एक मेंटेलिटी इसी रूप में घूमती जा रही थी। और हमारे ARC में भी अगर आगरा रीजनल कॉन्फ्रेंस में देखा जाए तो पिछले 7 साल से कोई पास्टर बनने नहीं गया। मेरे जो भैया हैं यूसुफ दास, वो हमेशा मुझसे कहते थे कि तू पादरी बन जा, तू पादरी बन जा। लेकिन मैं ये सोचता था कि पादरी बन के ही प्रभु की सेवा थोड़ी हो सकती है, और तरीक़ों से भी प्रभु की सेवा हो सकती है। लेकिन फिर मैंने जब प्रार्थना करी तो प्रभु ने मुझसे बात करी, और प्रभु ने मुझसे कहा अगर तू नहीं तो कौन जाएगा, अगर सभी इस बात को सोचेंगे तो कौन करेगा। तब मेरे साथ मेरे 5 भाई और थे जो हम साथ में वर्शिप करते थे। सब ने अपनी नौकरियां छोड़ी। खुदा का ऐसा फजल हुआ कि हमें खुद नहीं पता, हम 1 महीने के अंदर सेमिनरी पहुंच गए। और सेमिनरी पहुंचने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे पता चली, हम सबको लगता होगा कि पादरी बनना बहुत ही आसान काम है, लेकिन नहीं, पादरी बनना बहुत ही कठिन है। क्योंकि जो पहले साल में हमारी पढ़ाई होती है ना, बिल्कुल भी पूरी सेमिनरी में बाइबल को नहीं पढ़ाया जाता। ये गलत फहमी है अगर आप सेमिनरी जा रहे हो कि आपको बाइबल पढ़ाई जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेमिनरी में आपके सब्जेक्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। सोशियोलॉजी होती है, साइकोलॉजी होती है, मिशियोलॉजी होती है, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, आपको दूसरे धर्मों के बारे में बताया जाता है। तो मैंने सोचा था बीडी करना तो बहुत आसान होगा, लेकिन ये भी मेरा वहम है। अब मुझे पता चल रहा है कि एक पासबान बनना कितना कठिन है, और आज की दुनिया में हम पासबानों पे कितनी आसानी से उंगलियां उठा देते हैं। लेकिन जो सेमिनरी करने जा रहा है वही इस बात को जानता है कि आज की डेट में पासबान बनना कितना आसान है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। जिंदा खुदा, मैं अपने आप को खाली करता हूँ। परमेश्वर, तू महान है खुदा, तू अनुग्रहकारी है। पिता, तेरी मर्जी पूरी हो खुदा।
मैं नहीं जानता आज मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, परंतु मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है जिंदा खुदा कि तू आज अपने लोगों से बात करेगा। तू आज अपने लोगों से इस वचन के थ्रू पिता परमेश्वर संपर्क करेगा और उनकी ज़िंदगियों में बड़ी आशीषें और बरकतें आने वाली हो पाएंगे। तेरे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। वचन जो आज मुझे प्रभु की तरफ से मिला है उसमें से हम पढ़ने के लिए निकालेंगे यूहन्ना 15 उसकी 12वीं आयत। मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से भी बड़ी बुलंद आवाज के साथ पढ़ दे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 12। हालेलुया हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह हमसे प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कोई बता सकता है कैसा प्रेम? कोई भी आप में से? निस्वार्थ प्रेम, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम ग्रीक बाइबल से देखा जाए, जो ग्रीक बाइबल ओरिजिन में लिखी गई थी, जिस भाषा में यीशु मसीह हमसे बात करते थे, तो वहाँ पर दो तरीके प्रेम की बात हुई है। पहला प्रेम अगापे। अगापे वर्ड का मतलब है प्रेम, ऐसा प्यार जो करके दिखाया जाए। ग्रीक में अगापे कहा जाता है जिस प्यार को हम करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलने भर के नहीं रहते हैं। दूसरे प्रेम का नाम है फिलेओ। फिलेओ प्रेम एक ऐसा प्रेम है जो इमोशंस के थ्रू हम अपने जाहिर करते हैं। तो जहाँ कर भी पूरे नए नियम में यीशु मसीह के प्रेम की बात हुई है, वहाँ प्रेम या लव वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, वहाँ वर्ड यूज़ हुआ है अगापे। अगापे का मतलब अनकंडीशनल, सैक्रिफिशियल और सबसे बड़ी बात अपने से ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना। और वहीं जब इंसान की, उसके चेलों के प्रेम के बारे में बात हुई है यीशु मसीह के लिए, तो वहाँ वर्ड का जो इस्तेमाल हुआ है वहाँ फिलेओ। फिलेओ वर्ड का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इमोशनल अटैचमेंट। एक तरीके से सिर्फ हम इमोशंस को जाहिर करते हैं। अगर हम इस बात को देखें कि अगापे वर्ड कितनी बार इस्तेमाल हुआ है इस नए नियम में, तो वो टोटल 161 बार इस्तेमाल हुआ है नए नियम में। और वहीं अगर हम अपने इंसानी प्रेम की बात करें तो वो सिर्फ 21 बार इस्तेमाल हुआ है। कितना बड़ा फर्क है ना। यीशु मसीह तो अपने प्रेम के बारे में 161 बार बता चुका, लेकिन इंसानी प्रेम जो जिक्र हुआ है, जो कि करके भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ एक इमोशनल प्यार है, वो सिर्फ 21 बार इस्तेमाल हुआ है। ये प्रेम एकदम से नए नियम में नहीं आया है। अगर हम पुराने नियम में भी देखें, जब यहोवा परमेश्वर अपने दासों से बात करता था, जब यहोवा मूसा, दाऊद, सुलेमान से बात करता था, जब उनके लिए प्रेम जताता था, तो वहाँ वर्ड इस्तेमाल होता था अहावा। अवाहा का मतलब भी यही है, करके दिखाना। इमोशनली नहीं, परंतु सैक्रिफिशियल, अपने आप को सैक्रिफाइस, अपने आप को दर्द में रखना, अपने आप को अनकंफर्टेबल करना। और वहीं जब मूसा जैसे लोग, दाऊद जैसे लोग, परमेश्वर जिसके लिए बात कहता था, दाऊद मेरे मन का सा है, उसके प्रेम के लिए वहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दौद, जो कि सिर्फ एक इमोशनली अटैचमेंट है, जो कि सिर्फ एक इमोशनली कनेक्टिविटी है जो परमेश्वर के साथ है। और वहीं अगर हम देखें पुराने नियम में अहावा वर्ड यूज हुआ है 225 बार, और वही दौद शब्द जो कि इंसानी प्रेम है सिर्फ 25 बार। 200 बार परमेश्वर ने ज़्यादा अपना प्रेम दिखाया। ये नए नियम और पुराने नियम में प्रेम का मतलब है। आज अगर ईसाई धर्म को देखा जाए तो एक तरीके से क्रिश्चियन रिलीजन बना दिया गया है। क्रिश्चियनिटी इज़ नॉट ए रिलीजन। ये एक धर्म नहीं है, ये एक इमोशन है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें देख के ही हमारे थ्रू लोगों को पता चलनी चाहिए। और वो हमें कैसे पता चलेगी? हमारे प्रेम के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे नेचर के द्वारा, हमारे करने के तरीके के द्वारा, हमारी जिंदगियां जैसे हम जी रहे हैं उसके द्वारा। परमेश्वर का वचन पहले यूहन्ना में कहता है, जो दृश्य से प्रेम ना रख सका वो अदृश्य खुदा से क्या प्रेम रखेगा। तो आज हमें अपनी ज़िंदगी में इस बात को देखना है जो परमेश्वर का वचन हमें देता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज मेरा विश्वास है, जबकि मैं इस वचन को लेके बैठा था, मैं सेमिनरी में ही था, मुझे पता था कि जब मैं यहाँ पर आऊँगा तो मुझे वचन मिलेगा। तब मैंने इस बात को सोचा कि हेवलॉक कलीसिया तो एक बहुत अच्छी कलीसिया है, मुझे नहीं लगता वहाँ पर कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत है। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊँगा
वो सारी कलीसियाओं में बताने की ज़रूरत है। और वो बात क्या है? ये प्रेम हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है। जितने भी परमेश्वर के चेले थे, जितने यीशु मसीह के चेले थे, उन सब के अंदर प्रेम की आत्मा थी और उसी प्रेम की वजह से उन्होंने वचन को प्रचार करा। आज मेरा विश्वास है, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं वो अपने आप को यीशु मसीह का भाई बहन मानते होंगे, वो अपने आप को यीशु मसीह का बेटा मानते होंगे, वो अपने आप को यीशु मसीह का डिसाइपल मानते होंगे। तो आज मेरी एक बहुत बड़ी बात है आपसे जो आप लोगों को माननी पड़ेगी, कह दीजिए एक तरीके से बेटे के रूप में या किसी भी रूप में, कि आज जो ये वचन है, अपने भाई से, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, वो अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा। 4 चीज़ें देखेंगे हम कि हम कैसे प्रेम कर सकते हैं अपने पड़ोसी से या अपने भाई से। सबसे पहली चीज़ केयर। सबसे बड़ा उदाहरण हम अपने रोल मॉडल का ले लेते हैं, यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने अपने चेलों की केयर कैसे करी, मतलब फ़िक्र, एक तरीके से परवाह कैसे करी। आप सबको कहानी 5000 लोगों को खाना खिलाने वाली पता होगी ना। अगर वो चाहता, उसके चेलों ने उनसे आके कहा था कि अब शाम हो गई है, इन्हें जाने दे, इन्हें खाना खाना है। लेकिन यीशु मसीह को उन 5000 मर्दों की, सिर्फ 5000 मर्दों की बीवियां भी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे, उनकी इतनी केयर थी कि उन्होंने कहा तेरे पास क्या रखा है? तब उन्होंने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। तो उसने इतनी केयर करी, उसने इतना बड़ा चमत्कार करा कि सब लोगों को खिलाया। हालेलुया। आज हमें अपनी ज़िंदगियों में झांकना है कि क्या हम एक दूसरे की केयर करते हैं। और सबसे पहले मिनिस्ट्री स्टार्ट होती है अपने परिवार से। तो क्या आज जो हमारे दूर दूर के परिवार वाले हैं, मौसा, ताऊ, चाचा, चाची, हम उनकी फ़िक्र करते हैं? क्या हफ्ते में एक बार हम उनसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई दर्द है, कोई पीड़ा है? अगर है तो मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर है तो आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ। प्यार को अगर हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना है तो सबसे पहला पड़ाव हमें केयर करना सीखना होगा, जैसे यीशु मसीह केयर करता था। सबसे पहली चीज़ हमें सीखनी होगी कि हम सामने वाले की फ़िक्र कैसे कर सकें। सबसे पहली चीज़ हमें सीखनी होगी कि हम अपने समान सामने वाले को प्रेम कैसे करें। दूसरी चीज़ हम देखेंगे, दूसरे को महत्वता देना, इम्पोर्टेंस देना। ये भी हम अपने परिवार से पहले शुरू करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो हम उन्हें सिर्फ कह देते हैं प्रार्थना करो, खुदा से मांगो, संडे स्कूल जाओ, वचन पे विश्वास करो, ये करो, वो करो। बिल्कुल मत करिए ये सब। उन्हें करके दिखाइए कि प्रार्थना में कितनी ताकत होती है। उन्हें करके दिखाइए कि इस वचन में कितना सुकून है। उन्हें बताइए कि यही है जो आपको अंत तक ले जाएगा, यही है जो आपको स्वर्ग के द्वारों के अंदर ले जाएगा। क्योंकि जैसी ग्रोथ आप एक पौधे को देंगे उसी शेप में वो बढ़ता चला जाएगा। अगर आज अपने घरों के बच्चों को, ज़रूरी नहीं अपने ही बच्चों को, अपने भाई बहन के बच्चों को, अपने कलीसियाओं के बच्चों को, बुजुर्ग अपने जवानों को सिखा सकते हैं कि इसमें कितनी ताकत है, इसके अंदर कितनी चंगाइयाँ हैं, इसके अंदर कितना सुकून है, इसके अंदर वो सब कुछ है जो हम इस दुनियावी चीज़ों में देखते हैं। अगर हम महत्वता देना सीख जाएंगे इस वचन को अपनी आने वाली जनरेशन के अंदर या उन लोगों के अंदर जो लोग इस वचन को नहीं जानते हैं, तो मेरी निश्चय इस बात को जान लीजिए कि आप ही लोग जाके जगह जगह प्रचार करेंगे। आमीन। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। हर सैटरडे संडे हमारी सेमिनरी में हमें प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। तो मेरा ही एक भाई है बड़ा, जिसके साथ मैं आया हुआ हूँ, अभिषेक सिंह, ऋषभ के नाम से शायद आप जानते होंगे। हम जब ऑटो में बैठते हैं तो उनके अंदर एक टेक्निक है या क्या है ऐसा मान लीजिए, वो जब ऑटो वाले से बात करते हैं बड़े प्रेम से करते हैं कि और भाई आप कैसे हैं, आपके घर में सब कैसे, प्रेम से बातों को शुरू करते हैं। उसके बाद उनकी परेशानियों को पूछते हैं धीरे धीरे कि आपकी परेशानी क्या है। मैं सब बैठ के देख रहा था। फिर धीरे धीरे वो पूछते हैं आप कौन से भगवान को मानते हैं, तो वो अपने भगवान का नाम बताते हैं। तो उस व्यक्ति को अच्छे से ब्रदर अभिषेक ने समझ लिया प्रेम के द्वारा, और वो भी उन्हें बता रहा था। फिर वो धीरे से जब उसकी परेशानी का हल इस वचन के थ्रू बताते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। और ऐसा हर पूरे साल हुआ है। हर सैटरडे संडे जब भी हम मिनिस्ट्री में गए, हम ऑटो में बैठे हैं,
वो व्यक्ति हिंदू या अलग कास्ट का होता था, जब हम उतरते थे तो वो व्यक्ति हमसे ये कहता था, आपके कहने पे मैं ज़रूर एक बार परमेश्वर का वचन सुनूंगा। हालेलुया। तो ज़रूरी नहीं है वचन फैलाने के लिए हमें पादरी बनना है, ज़रूरी नहीं है वचन फैलाने के लिए हमें सेमिनरी करनी है। आज हम सबकी ज़िंदगियों में अदर कास्ट के बहुत से लोग होंगे, उनकी कमजोरियों को समझें, उनकी परेशानियों को समझें, क्योंकि आपसे ज़्यादा वचन को कोई नहीं जानता है। उनके वचनों को ऐसे ऐसे दीजिए उन्हें वचन कि उन्हें सुकून मिले, उन्हें शांति मिले, वो इस बात को समझने वाले हो पाए कि ये एक धर्म नहीं है बल्कि ये अनंत जीवन का रास्ता है। वो इस बात को समझने वाले हो पाए कि प्रेम के द्वारा सारी चीज़ें मुमकिन है। आज शायद मेरी भी ज़िंदगी में ऐसा है कि मैं बहुत से लोगों को पसंद नहीं करता, आप सबकी ज़िंदगी में यहाँ पर ऐसा होगा, आप शायद किसी ना किसी को पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मेरा विश्वास है आज ये वचन आपसे एक एक से बात कर रहा है, और जो आपके मन में बैर है, जो आपके मन में मैल है किसी के लिए, वो यीशु नासरी ख़त्म कर रहा है। मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आज एक एक के दिल में आके बसेगा और एक एक के हृदय में कार्य करेगा। आमीन, आमीन। तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो है क्षमा करना की आत्मा, जो कि सबसे बड़ी आत्मा है। यीशु मसीह के साथ जब उसके चेले थे तो उसने सबको इक्वल प्यार करा, इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा। जैसे एक माँ अपने बच्चों को इक्वल तरीके से प्यार करती है, वैसे ही यीशु मसीह ने एक एक से प्रेम रखा। लेकिन उनमें से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, उसके साथ रह के उसे बेच आया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए। लेकिन यीशु मसीह बहुत महान है, जैसा कि अभी हमने गुड फ्राइडे पे देखा होगा कलमों के बारे में। उसने अपने कलमे में क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत छोटी है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि पिता ये तेरे उस प्रेम को, जो हवा प्रेम है खुदा, उसको नहीं समझते हैं। ये मेरे प्रेम को भी नहीं समझ पाए जो मैं इनसे करता था। इन्हें क्षमा कर, इन्हें प्रेम करने की आत्मा दे। वो उसे बेच आया और फिर भी उसके साथ खड़ा था। लेकिन यीशु मसीह चाहता तो वो चंद सेकंड में इस दुनिया को ख़त्म कर सकता था। वो अपने पिता का क्रोध जानता था, इसलिए उसने अपने पिता से कहा इन्हें क्षमा कर। और उस पिता ने हम जैसे लोगों से, जो आज सिर्फ हफ्ते में एक दिन उसे पूछते हैं, हम जैसे लोगों के लिए अपने उस एक लौते पुत्र को दे दिया। हम जैसे लोगों के लिए जो आज हम आपस में ही प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, जो आज हमारे अंदर मैं वाली आत्मा आ रही है कि मैं आगे, मैं ये, मैं वो। आज हम अगर इस जिंदगी में देखें, कोई भी माँ अपने बच्चे को नहीं दे देगी ऐसे किसी के लिए। लेकिन उस पिता ने, जिसके साथ एक बार ऑलरेडी धोखा हो चुका है अदन की वाटिका में, फिर उसने इस इंसानी कौम के लिए, जो मूर्ति पूजा में लग गए थे, जो विभिन्न विभिन्न व्यभिचारों में लग गए थे, जो झूठ बोलने की आत्मा में थे, जो बेकार बेकार चीज़ों में फंसे हुए थे, उनके लिए अपने बेटे को भेजा। और वो बेटा इतना साधारण होके हमारे बीच आया और इतने साधारण होके इस वचन को प्रचार करा, उस प्रेम को लेके। उसने व्यवस्थाओं को पूरा करा और नई चीज़ों को लेके आया। जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी प्रेम। आज मेरी बात आप निश्चय जान लीजिए, आज हमारी ज़िंदगियों में अगर प्रेम आएगा तो हम किसी से नाराज़ नहीं हो पाएंगे। आज अगर हम अपने दूसरे लोगों से प्रेम करेंगे तो हम उसकी कमियों को नहीं देखेंगे। आमीन। अभी जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक ट्रेन में हमारे एक बुज़ुर्ग अंकल बैठे थे, 85 ईयर्स के होंगे, वो अदर कास्ट के थे। तो उनसे मैंने पूछा, वो बहुत अच्छे से बातचीत कर रहे थे, हंसते खेलते हुए हमसे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल इस एज में ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, ये उम्र ही ऐसी है कि परेशान रहते हैं लोग, और आप 85 ईयर्स के हैं, आप इतने खुश कैसे? तो अंकल ने मुझसे एक बात बोली, भले ही वो दूसरे धर्म के थे, लेकिन उन्होंने मुझसे पता है क्या कही? सामने वाले की गलती तो हर कोई ढूंढता है, उसके अंदर की अच्छाई को देखो और उससे प्रेम करो। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात को जान के कि आज भी इस दुनिया में लोग हैं। तब मैंने उन्हें इस वचन के बारे में बताया तो वो बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। उन्होंने कहा, बेटा आज तक बहुत लोग मिले मुझे, लेकिन इस वचन को बताने वाला ऐसा कोई नहीं मिला। हालेलुया। प्रभु महान है। आज प्रभु दिल से चाहता है कि आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो प्रेम की आत्मा को लाएं। आप खुद यहाँ पर नहीं आए हैं,
आपको यहाँ बुलाया गया है। ये मत सोचिए कि अपनी मर्जी से आप चर्च आए हो, आप खुद नहीं आए हुए हो, आप चुने हुए हो। मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी से भी 15वें अध्याय की 16वीं आयत बुलंद आवाज में पढ़ दे। हालेलुया। मैंने कुछ गलत बात कही क्या? हमने उसे नहीं चुना, मैंने उसे नहीं चुना, आपने उसे नहीं चुना, उसने आपको चुना है। उसने आपके अंदर की उस अच्छाई को देखा है जो हमारी इंसानी आंखें कभी नहीं देख सकती। उसने आपकी उस अच्छाइयों को लेके आपको उस भीड़ से अलग करा है और आपको मसीह नाम की पहचान दी है। आपको उस कार्य को दिया है जो सबसे कठिन है इस दुनिया में। इस वचन को लो, चलो और फैलाओ। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे परमेश्वर का वचन, तो वहाँ पर एक फल की भी बात हो रही है। अगर हम देखें, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। कौन से फल की बात हो रही है यहाँ पर? अगर हमें कोई फल उगाना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? उसका बीज लेके आएंगे ना। तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में क्या आएगी? बीज। इसी से हम अगर फल लाना है तो सबसे पहले गलातियों खोल लेते हैं और गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं। कोई जल्दी से पढ़ दे। बस बस, आत्मा का फल सबसे पहला क्या लिखा है? प्रेम। अगर हमें कोई फल बनाना है तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे? उसके बीज। तो यहीं पर जो फलों की बात हो रही है, जो सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। उस प्रेम को हमें पहले अपनी जिंदगी में लाना है ताकि दूसरे लोगों तक हम उस वचन को पहुंचा सके और उसके द्वारा एक नया फल उत्पन्न हो। और वो फलों के अंदर क्या क्या चीजें हो, प्लीज पढ़ दीजिए। आमीन। ये सारी चीजें मिलके एक फल तैयार करेंगी, जो कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर करना है, उसके बाद अपने परिवार में करना है, फिर धीरे धीरे अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचना है। और उस फ्रेंड सर्कल के द्वारा, जैसे पौलुस जगह जगह जाके प्रचार करता था, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, एक एक की ज़िंदगी को इस्तेमाल करेगा। आप बस अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए कि खुदा मेरा देखना, मेरा बोलना, पिता परमेश्वर मेरा करना, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मैं चाहता हूँ तेरी मर्जी से इस्तेमाल हो। और फिर देखेगा कि आपकी जीवन में कितनी आशीषें आएंगी। आप देखेगा परमेश्वर आपको कितने अलग तरीके से इस्तेमाल करेगा। इन सब के लिए अगर हमारा सबसे बड़ा ईमान उसके ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपना इस ईमान को पीछे रख के बाकी चीज़ों को देखें। हमें अपनी दुनियावी सोच से नहीं, परंतु इस वचन की सोच से चलना है। अपना विश्वास परमेश्वर में इतना अटूट रखना है कि वो शैतान भी ना तोड़ने वाला हो पाए। और विश्वास के पीछे जो उसकी बैकबोन है वो है लव, प्यार, वो अगापे। हम ये देखेंगे पहले कुरिन्थियों में उसकी 13 अध्याय की 13 आयत में, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका फेथ है, 3 चीज़ें, उन सब के पीछे जो उसकी बैकबोन है वो है प्यार। इस पूरे नए नियम में सबसे ज़्यादा प्रचार प्यार के बारे में हुआ है। इस नए नियम में सबसे ज़्यादा बात होती है प्यार के बारे में। क्यों? उस प्यार को ही महत्वता दी गई है, क्योंकि वहाँ स्वर्ग से परमेश्वर ने प्रेम जताया, अपने बेटे को भेजा और उसके बाद उसके बेटे ने प्रेम जताया। आज अगर हम उसे अपना बाप मानते हैं तो एक साइंटिफिकल रूप से देखा जाए तो जीन्स चली आती हैं जो कि चीज़ें सिमिलर होती हैं अगर उसका बेटा होता है तो आज अगर वो हमारा पिता है तो हमें भी उस जीन्स को, वो जो डीएनए होता है, उसे कैरी करके चलना है, जिस डीएनए के अंदर प्यार है, जो प्यार को हमें लेके अपने ज़िंदगियों में चलना है। और उस प्यार के साथ उस विश्वास को लेके चलना है जो कि हम देखते हैं राजा दाऊद के अंदर था, मूसा के अंदर था। एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक स्टैनली नाम का व्यक्ति था, छोटा सा था, उसे इमारतों पे चढ़ना बहुत पसंद था।
तो एक और उसका विश्वास परमेश्वर में कहता था बहुत अटूट है, तो वो निकल दिया अपनी रस्सी लेके इमारतों पे चढ़ने के लिए। उसने इमारत पे रात में चढ़ने का निर्णय लिया कि वो सुबह का सूरज उगता हुआ देख सके। जब वो धीरे धीरे चढ़ता है तो परमेश्वर के गाना गाने शुरू करता है। खूब अंधेरा, इतना अंधेरा कि अगर ये माइक मेरे सामने है तो मैं इसे भी नहीं देख पाऊंगा। लगा पड़ा हुआ है, चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है। ऊपर से रस्सी कटती है और वो नीचे गिरता है। उसकी कमर में वो रस्सी बहुत टाइटली बंधी हुई होती है, जिसकी वजह से वो बच जाता है और हवा में लटक जाता है। वो परेशान, मैं क्या करूं। फिर उसके अंदर की आत्मा जागती है और वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, खुदा अनुग्रह कर, खुदा मेरा विश्वास है तेरे फरिश्ते ऊपर से आएंगे और मुझे यहाँ से उठा के ले जाएंगे। पूरी रात प्रार्थना करता है। 1 घंटे बाद उसे आवाज़ सुनाई देती है, स्टैनली तेरे पैर में एक चाकू है, निकाल रस्सी काट। स्टैनली कहता है नहीं, ये खुदा की आवाज़ नहीं है, ये तो शैतान मुझसे कह रहा है। रस्सी क्यों, मैं इसी की वजह से तो बचा हुआ हूँ। फिर वो परेशान भी हो जाता है क्योंकि रस्सी बहुत टाइट होती है। फिर वो प्रार्थनाओं में लगा रहता है, खुदा तू मदद कर, मदद कर। फिर ऊपर से आवाज़ आती है, रस्सी काट, रस्सी काट। पूरी रात यही चलता रहता है। सुबह उसके दोस्त उसे ढूंढने आते हैं और देखते हैं कि वो जो रस्सी इतनी टाइट थी, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाया और उसकी मृत्यु हो गई, और वो ज़मीन से सिर्फ इतना ऊंचा था। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी में अगर परमेश्वर किसी के द्वारा बात कर रहा है, नहीं, ये शैतान है। अगर विश्वास करो तो अटूट करो, अगर विश्वास करो तो इतना करो कि अगर वो गलत भी है तो परमेश्वर को नीचे आके वो चीज़ें सुधारनी पड़ जाए। उसे पता है कि उसका पुत्र उस पर कितना विश्वास करता है, उसको पता है कि उसका बेटा, उसकी बेटी उससे कितना प्रेम रखता है। मेरा ईमान है जब आज इस कलीसिया के विश्वास एक मन, एक आत्मा और एक चित्त होंगे तो इस कलीसियाओं में बरकतें आने वाली हो पाएंगी। इस कलीसिया के द्वारा कई अन्य जाति के लोग बचाने जाने वाले हो पाएंगे, कितनी आत्माएं बचाने जाने वाली हो पाएंगे, कितने ऐसे लोग जो इस वचन को नहीं जानते हैं वो जानने वाले हो पाएंगे। आज एक एक व्यक्ति अगर 4 लोगों को इस वचन के बारे में बताएगा तो अगर 300 लोग हैं तो कितने लोगों को वो इस वचन तक पहुँचेंगे। आमीन, हालेलुया। तो आज मेरे आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी से बैर रखते हैं, भले ही आपकी गलती हो या ना हो, भले ही आपकी ज़िंदगी में उसने परेशानियों को, बड़ी बड़ी परेशानियों को करा हो, इस बात को जानिए हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ जो उसको साथ हुआ है। उसको तो इस कलवरी की क्रूस पे चढ़ा दिया गया, फिर भी उसने हमारे गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी। वचन कहता है जब इन्होंने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम क्या हो। हालेलुया। आज आप सबके साथ किसी ना किसी ने बुरा करा होगा। मेरा विश्वास है वो पवित्र आत्मा आपके हृदय को साफ कर रहा है। मेरा विश्वास है वो अगापे प्रेम जो यीशु मसीह ने हमसे करा था वो आज हम सब एक दूसरे के साथ कर पा रहे हैं। मेरा विश्वास है जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि कलीसियाँ ठंडी हो रही हैं वो गलत साबित होगा। हैवलॉक चर्च की कलीसिया ठंडी नहीं परंतु और गर्म हो रही है और वचन में आगे बढ़ रही है, ये मेरा विश्वास है। और आने वाले समय पे और कलीसियाएं जो बेंचेस यहाँ पर खाली हैं वो भरी जाएंगी। आमीन। मेरा विश्वास है आज आप जब इस भवन के बाहर निकलेंगे तो जो भी दुख है, जो भी पीड़ा है, जो भी किसी के लिए बुरी चीज़ें हैं वो आप यहीं छोड़ के जाएंगे। और अगर वो कठिन हो रहा है तो पवित्र आत्मा से मांगिए, क्योंकि ये समय पवित्र आत्मा का है। जब परमेश्वर का समय था तब पुराने नियम में परमेश्वर ने अपना कार्य करा। जब यीशु मसीह का समय था तब यीशु मसीह ने कार्य करा। अब यीशु मसीह हमारे लिए अपनी पवित्र आत्मा को छोड़ के गया है और ये समय है कि पवित्र आत्मा कार्य करेगा। वचन इस बात को भी कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक हैं मैं उनके बीच विराजमान होता हूँ। तो आज इस बात को एक्सेप्ट करिए कि यीशु मसीह हमारे बीच में है, हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। अपने गमों को, अपनी परेशानियों को, अपनी जो भी
दिक्कतें हैं उसके हाथ में सौंपिए और कहिए तेरी मर्जी सबसे उत्तम है, तू सबसे महान है, तू जो करेगा बेहतर करेगा मेरी ज़िंदगी में। और पिता, अगर मेरे दिल में किसी के लिए बैर है, मेरे दिल में किसी के लिए बुराइयां हैं, तो तेरे नाम से मांगता हूँ खुदा, जैसे तू उन्हें क्षमा करने वाला हुआ, आज मैं उन्हें क्षमा करने वाला हो पाऊँ। आज मेरी ज़िंदगी से वो सारा मैल कालापन जो शैतान ने जकड़ रखा है वो निकलने वाला हो पाए। और पिता, मैं अपने भाइयों से, अपने बहनों से, भले ही वो इस चर्च में बैठे हों, भले ही वो आपके परिवार में हो, भले ही वो आपके दोस्त हों, या भले ही वो आपके ऑफिस में कार्य करने वाले हों, खुद पहले हो कि उनके पास जाइए ताकि उद्धार सबसे पहले आपकी ज़िंदगी में आए। आमीन। अगर आप उसके पास जाएंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, वो ऊंचा होगा, वो महान कहलाया जाएगा। आज मेरा जो ये वचन है, अगर ये सफल हुआ तो मैं बहुत खुश होऊंगा। स्वर्ग में फरिश्ते आनंदित होंगे कि परमेश्वर ने कार्य करा, परमेश्वर ने उस प्रेम को जो कलीसिया में ठंडा पड़ता जा रहा था वो दोबारा गर्म करा। आज वो लोग जो एक दूसरे से बात नहीं करते थे, चर्च खत्म होते ही निकल जाते थे, वो एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे हैं। शैतान नीचे गिराया जाएगा और हमारा खुदा और ऊंचा उठाया जाएगा। आमीन। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिए, इस बात को एक्सेप्ट करिए। जीवन छोटा सा है, कल ख़त्म हो जाएगा, किसी का कुछ नहीं पता। दूसरे की बुराइयां ना ढूंढिए, बुराइयां हर किसी के अंदर होती हैं। उसकी अच्छाइयों को ढूंढिए, उस वजह को ढूंढिए कि परमेश्वर ने उसे क्यों चुना, उसे इस दुनिया में क्यों भेजा। उन चीज़ों को ढूंढिए और उससे प्रेम करिए। अपनी आत्मा को उसकी ओर लगाइए ताकि वो जानने वाला हो पाए कि ये इंसान कौन है, कि इससे मैं इतना बुरा व्यवहार कर चुका हूँ, फिर भी इसके अंदर उस प्रेम की भाव आ रही है। और वो इस बात को समझने वाला हो पाए कि ये ईसाई है, ये यीशु मसीह को मानने वाला है। आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में चलें। स्वामी, आप महान है खुदा। पिता, मेरा विश्वास है खुदा, आपने अपने बच्चों को इस वचन के द्वारा आशीषित ठहराया है। प्यारे स्वामी, मेरा विश्वास है खुदा, जो अगापे प्रेम, जो अहावा प्रेम आप चाहते थे परमेश्वर अपने बच्चों से करना, और जो आपने किया, और जो आप एक्सपेक्ट करते थे कि आपके बच्चे आपस में रखें, वो आज फिर से उग रहा है खुदा। मेरा विश्वास है स्वामी कि आज वो प्रेम की आत्मा एक एक हृदय में आ रही है, और मेरा विश्वास है उस प्रेम की आत्मा के द्वारा खुदा बड़ी ही रूप से खुदा नई नई आत्माएं बचाने जाने वाली हो पाएंगी। यहाँ जितना एक एक बेटा बेटी तेरा यहाँ जो बैठे हैं पिता परमेश्वर, वो आने वाले समय में तेरा प्रचार करेंगे, तेरी कौम में नहीं खुदा, लेकिन अन्य जातियों में जाके पिता परमेश्वर उदाहरण बन के निकलने वाले हो पाएंगे खुदा। पिता, तू उनकी परेशानियों को जानता है, उनकी कमियों को जानता है। पिता, मेरा विश्वास है तूने उन्हें छू लिया है, तूने एक एक अपने बेटे अपनी बेटी को चंगा करा है, उनके दुखों को, उनके दर्दों को तेरे पवित्र आत्मा ने खींच के निकाला है। और प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा ने प्रेम की उस आत्मा को दिया है खुदा। मेरा विश्वास है भवन खत्म होते ही सब आपस में प्रेम से मिलेंगे। मेरा विश्वास है खुदा, अपने अपने परिवारों में प्रेम से जाएंगे, अपने अपने दोस्तों को प्रेम के बारे में बताएंगे, उस प्रेम के बारे में पिता जो तूने हमसे करा है, उस प्रेम के बारे में पिता परमेश्वर जिसकी वजह से तूने अपने एक लौते पुत्र को दिया, और उस लौते पुत्र ने हम पापियों के लिए अपनी जान को दी खुदा। उस प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, वो प्रेम आज हम अपनी ज़िंदगियों में मांगते हैं खुदा। आज हम तुझसे गुहार लगाते हैं खुदा, ए फरिश्तों उस प्रेम को लेके नीचे आओ खुदा, ताकि पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों में उसे ग्रहण करने वाले हो पाए। हमें इस लायक बना पिता परमेश्वर कि हम प्रेम को ग्रहण करें। पिता, आज एक एक की आत्मा को, एक एक के शरीर को, एक एक के देखने के नज़रिए को, एक एक के सुनने को, एक एक के बोलने को मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ खुदा। और हम सब आज एक मन, एक आत्मा और एक चित्त होके तेरे पास आके तुझसे मांगते हैं,
तेरी मर्जी हमसे पूरी हो पिता। वो मर्जी जो तू आसमान पे पूरी करता है वो इस ज़मीन पे भी तू पूरी करने वाला हो पाए, इस कलीसिया में भी तू पूरी करने वाला हो पाए। खुदा, माँ बाप को इतना पिता परमेश्वर इतनी आशीष दे कि वो अपने बच्चों को समझाने वाले नहीं परंतु करके दिखाने वाले हो पाए। पिता, बुजुर्गों को स्वपन देने का वादा करा है तूने, तू स्वपन दे पिता। जितने जवान है खुदा, पिता परमेश्वर जवानों को दर्शन दे खुदा, उनकी जिंदगियों को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि वो तेरे अंदर होके रहने वाले हो पाए। उनके मार्गों को बदल पिता परमेश्वर खुदा। जो शैतान ने तेरे पिलर्स को, तेरे जवानों को जकड़ रखा है, वो तेरे नाम से छूटने वाले हो पाए। और पिता, आने वाले समय में हेवलॉक कलीसिया से भी तेरे पासबान तैयार होने वाले हो पाए। अनुग्रह कर, दया कर। तू महान है, अनुग्रहकारी है। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव जिंदा खुदा तुझे देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया।